एक शख्स हुआ करता था जो कि बहुत परेशान रहा करता था। उसकी परेशानी ये रहती थी कि वो कभी कामयाब ही नहीं हो पाता था। वो जब भी कोई काम शुरू करता था तो उसमें खूब मन लगाकर मेहनत करता था, बहुत लगन से काम करता था, लेकिन वो फिर भी कभी कामयाबी हासिल ही नहीं कर पाया। जबकि वो देखता था कि जिस काम को मैंने शुरू किया है, इसी काम को करके और लोग बहुत कामयाब हो रहे हैं, लेकिन मैं ही नहीं हो पा रहा हूँ। एक दिन वो अपनी इसी परेशानी को लेकर एक समझदार बुजुर्ग के पास गया। जब हजरत से मुलाकात हुई तो हालचाल पूछने के बाद उसने अपनी परेशानी का जिक्र किया। उसने बोला कि तो हजरत, इस तरह की बात है कि मैं जब भी कोई काम शुरू करता हूँ मैं उसमें कभी कामयाब हो ही नहीं पाता हूँ। तो हजरत ने उससे पूछा, क्या तुम बताना चाहोगे कि अभी आखिर में तुमने ऐसा कौन सा काम किया था जिसमें तुम कामयाब हो ही नहीं पाए हो? उस शख्स ने बोला कि हाँ हजरत, अभी आखिर में मैंने कपड़े सिलने का काम शुरू किया था और फिर वो चला नहीं तो मैंने उसको भी बंद कर दिया। तो हजरत ने फिर से पूछा, बंद क्यों किया? क्या तुम्हारे पास ग्राहक नहीं आए थे? तो उसने बोला कि हाँ ग्राहक तो आए थे, लेकिन मुझसे एक बार काम कराने के बाद उन्होंने दोबारा मुझसे काम ही नहीं कराया। तो हजरत थोड़ा सा मुस्कुराए और उससे फिर से एक और सवाल पूछा, ये बताओ तुमने कपड़े सिलने कहाँ से सीखे हैं? तो उस शख्स ने बोला कि हजरत, मेरा एक दोस्त है जिसका बोरिया सिलने का काम है। वो मशीन से बोरिया बनाता है और बाजार में बेचता है और वो अपने काम में बहुत माहिर है। सब लोग बोलते हैं कि इससे बढ़िया मशीन चलाना कोई नहीं जानता। तो मैंने उसके पास मशीन चलाना सीखा और थोड़ा वक्त गुजारने के बाद इधर उधर से करते करते मैं कपड़े सिलने भी लग गया। और फिर ऐसे ही करते करते एक दिन मैंने एक दुकान खोली और मैं कपड़े सिलने बैठ गया। और अपनी इस दास्तान को बताते हुए वो शख्स बहुत ज्यादा फख्र महसूस कर रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरी इस मेहनत भरी दास्तान को सुनने के बाद हजरत जी मुझे शाबाशी देंगे। लेकिन इस सारी बात को सुनने के बाद हजरत जी फिर से थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, मुझे तुम्हारी नाकामयाबी की वजह तुम्हारी इस दास्तान में नजर आ गई है। और तुम्हारी ये दास्तान सुनकर मुझे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई एक हिकायत याद आती है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश करना। हो सकता है कि इसको सुनने के बाद तुम अपनी परेशानी से निजात पा जाओगे। और वो शख्स हजरत जी की बात ध्यान से सुनने बैठ गया। तो हजरत जी ने बोला कि एक बार एक शख्स सफर पे निकलता है और सफर में आधे से ज्यादा रास्ते पर आ जाने के बाद उसकी आंख में अचानक से दर्द उठता है और बढ़ते बढ़ते वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि उससे रहा नहीं जाता। वो फौरन डॉक्टर की तलाश में इधर उधर भागने लगता है। तो वो मुसाफिर ऐसे ही तलाश करते करते एक आदमी से पूछता है, क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर है क्या? मेरी आंख में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। अगर तुम डॉक्टर का पता बता दोगे तो मैं जाकर दवाई ले आऊंगा। तो वो आदमी बोलता है कि हाँ भाई, यहाँ पर एक डॉक्टर तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो डॉक्टर तुम्हारे किसी काम का है, क्योंकि वो डॉक्टर सिर्फ जानवरों का इलाज करता है। तो मुसाफिर उससे पूछता है कि भाई ये बताओ, वो डॉक्टर अपने काम में अच्छा तो है ना? तो वो आदमी बोलता है कि हाँ भाई, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, अपने काम में खूब माहिर है, बल्कि इस इलाके में उससे बढ़िया डॉक्टर कोई नहीं। तो मुसाफिर बोलता है कि चलो भाई बस ठीक है, आप मुझे उसका पता दे दो, मैं जाकर अपनी दवाई लेके आता हूँ। आदमी बोलता है कि अरे भाई, लेकिन वो जानवरों का डॉक्टर है, तुम्हारा इलाज कैसे करेगा? तो मुसाफिर बोलता है कि अरे भाई, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, तुम मुझे बस उसका पता दे दो, मैं जाकर उससे इलाज करा लेता हूँ। तुम बोल रहे हो ना कि वो अपने काम में माहिर है। तो इसी तरह करके वो मुसाफिर उस जानवरों के डॉक्टर के पास पहुँचता है और वहाँ जाकर अपनी तकलीफ बताता है और दवाई की मांग करता है। लेकिन डॉक्टर उसको साफ मना कर देता है कि भाई, मेरे पास तुम्हारे मरज का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैं एक जानवरों का डॉक्टर हूँ और तुम एक इंसान हो, मेरी दवाई तुम पर असर नहीं करेगी। लेकिन मुसाफिर गिड़गिड़ाने लगता है, बोलता है कि मेरी आंख में बहुत तेज दर्द है, तुम मुझे बस दवाई दे दो किसी भी तरह, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दवाई इंसानों की है जानवरों की, तुम बस दवाई दो, मुझे अपनी आंख का दर्द दूर करना है। लेकिन डॉक्टर उसको साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हें दवाई नहीं दे सकता। लेकिन मुसाफिर फिर से सिफारिश करता है कि मुझे दवाई दो। ऐसे करते करते दोनों की बहस चालू हो जाती है। फिर मुसाफिर उसको एक बात बोलता है, वो बोलता है कि अच्छा तुम एक काम करो, मुझे बस वो दवाई दिखा दो जो कि जानवरों की आंख में डाली जाती है। डॉक्टर थोड़ी देर खामोश होता है और सोचता है कि चलो इसको दिखा ही देता हूँ, अगर ये देखकर चला जाएगा तो बला तो टलेगी। तो डॉक्टर अंदर जाकर वो दवाई लेके आता है। जैसे ही मुसाफिर उस दवाई को देखता है, उसके हाथों पे फौरन छीना झपटी करता है और उस दवाई को लेकर वहाँ से भाग जाता है और डॉक्टर की दुकान से थोड़ी दूर भागकर छिप करके उस दवाई को आंख में डालकर लेट जाता है। और जब कुछ देर बाद आराम करने के बाद वो उठता है तो वो पाता है कि उसकी आंख का दर्द चला गया। और ये पाते ही वो खुश हो जाता है और फिर सोचता है कि चलो उस डॉक्टर की दवाई ने काम तो कर दिया, अब जाकर उसकी दवाई के पैसे देकर आता हूँ।
और कुछ देर बाद वो डॉक्टर की दुकान पर वापस पहुंच जाता है और डॉक्टर को बड़े घमंड के साथ बोलता है कि डॉक्टर साहब देखो, मैंने बोला था ना, डॉक्टर डॉक्टर होता है, दवाई दवाई होती है, हो गया ना मेरी आंख का दर्द ठीक। वो ये बातें बोल ही रहा होता है कि अचानक से उसकी आंख में दोबारा दर्द उठता है और इस मर्तबा ये दर्द बहुत जल्दी के साथ बढ़ रहा होता है और बढ़ते बढ़ते ये दर्द इतनी जल्दी इतना बढ़ जाता है कि वो मुसाफिर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद डॉक्टर उसका इलाज करके उसको होश में लाता है, लेकिन इस मर्तबा वो देखता है कि उसकी आंख की रोशनी चली जाती है। इस बार उसको इस आंख से कुछ दिख ही नहीं रहा होता है और जब ऐसा हो जाता है तो वो बहुत चीखने चिल्लाने लग जाता है और आखिर में डॉक्टर के ऊपर इल्जाम लगा देता है। उसको बोलता है कि तूने मुझे गलत दवाई दी थी और डॉक्टर डर जाता है। वो बोलता है कि भला इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था ना। लेकिन वो डॉक्टर को बोलता है कि नहीं, इसमें तेरी ही गलती है, तू मुझे अच्छी दवाई देना ही नहीं चाहता था। अगर तू मुझे आंख ठीक करने की दवाई देता तो आज मेरी आंख ठीक होती, तूने ही मुझे गलत दवाई दी है। और ऐसे ही होते होते ये मामला राजा के दरबार में पहुंचता है। वहां जाकर मुसाफिर रोता हुआ बोलता है, बादशाह सलामत, इस डॉक्टर ने मुझे गलत दवाई देके मेरी आंख की रोशनी छीन ली। अब मैं क्या करूंगा, मुझे सारी जिंदगी एक ही आंख से काम चलाना पड़ेगा। मैं हमेशा एक आंख का मोहताज रहूंगा सिर्फ इस डॉक्टर की वजह से। आप मेरा इंसाफ कीजिए बादशाह सलामत, इस गुनहगार डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और ये सारी बात सुनने के बाद बादशाह को बड़ा गुस्सा आता है उस डॉक्टर के ऊपर और फिर बेचारा डॉक्टर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि बादशाह सलामत, इजाजत हो तो मैं भी अपनी सफाई पेश कर सकूं। फिर बादशाह अपने गुस्से को थोड़ा काबू में करके उस डॉक्टर को भी एक मौका देता है और फिर डॉक्टर अपनी पूरी दास्तां बताता है। और डॉक्टर की दास्तां सुनने के बाद बादशाह लोगों से पूछता है क्या डॉक्टर सच कह रहा है, तो सब लोग बोल देते हैं कि हाँ, डॉक्टर की बात ही सही है। तो आखिर में फैसला डॉक्टर के हक में जाता है और बादशाह मुसाफिर को बोलता है कि गलती तेरी ही है मुसाफिर, अगर तुझमें जरा भी अकल होती तो तू अपनी आंख का इलाज कराने जानवरों के डॉक्टर के पास ना जाता। और इस हिकायत को सुनाने के बाद हजरत जी उस शख्स को बोलते हैं, क्या इस हिकायत से तुम्हें कुछ समझ में आया? तो वो शख्स बोलता है कि हाँ हजरत जी, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। मुझे कपड़े सिलने का काम कपड़े सिलने वाले दर्जी से सीखना चाहिए था, ना कि उस बोरिया सिलने वाले दोस्त से। जैसे उस मुसाफिर ने सोच लिया था कि डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, चाहे इंसानों का हो या फिर जानवरों का, ऐसे ही मैंने भी गलती से सोच लिया था कि दर्जी तो दर्जी होता है, चाहे कपड़े सिलने का हो या फिर बोरिया सिलने का। आज से मैं ये खुद से वादा करता हूँ कि मैं हमेशा ऐसे किसी काम को उस शख्स से नहीं सीखूंगा जो कि उस काम को नहीं जानता है। तो दोस्तों, ऐसी सीख देने वाले किस्सों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।